जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके अपने ही क्लासेस रतन क्लासेस में का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं क्लास 9 का मैथमेटिक्स, और इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न लेकर आया हूं जो कि क्लास 9 के फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि फाइनल एग्जामिनेशन में 30 का 30 नंबर उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को तब तक देखते रहें जब तक खत्म ना हो। यदि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख जाएंगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। यदि हम 156 की बात करें, 156 का अभाज्य गुणनखंड करें तो दू का पहाड़ा में 156 78 बार में, और दू का पहाड़ा में 78 39 बार में, और 3 का पहाड़ा में 39 13 बार में, और 13 का पहाड़ा में 13 एक बार में। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 13। बताइए 156 का जो अभाज्य गुणनखंड किया वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? यदि हम 5 + 2√3 की बात करें, 5 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। प्लस 2√3 क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या देता है। बताइए अपरिमेय संख्या जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पाई किस प्रकार की संख्या है? तो पाई जो है मेरे बच्चे वो अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे बच्चे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। एक्चुअली पाई का जो मान होता है 3.14159 समथिंग करके कुछ होता है। इसका मतलब है पाई का जो मान होता है वो फिक्स वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए गुना खाली स्थान जहां ए बी कोई धनात्मक पूर्णांक है। एक रिलेशन में बता रहा हूं दोस्तों, यही रिलेशन आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मदद करेगा। एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या। तो खाली स्थान के जगह पर क्या भराएगा मेरे दोस्तों? बी भराएगा। बताइए बी जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? धनात्मक संख्या 2q + 4 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या है? यदि हम 2q + 4 की बात करें मेरे बच्चों तो ये किस रूप में है? यह है a बराबर bq + r के रूप में। r के जगह पर क्या दे रखा है बच्चों? 4, और 4 क्या है? सम संख्या। यदि आपका शेषफल सम संख्या है इसका मतलब है कि जो आपका धनात्मक संख्या होगा वो भी सम संख्या होगा। सम संख्या कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। मेरे बच्चों परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होता है और अशांत आवृत्ति का होता है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें 2/5 की बात करें तो 2/5 का वैल्यू होता है 0.4। यदि हम 1/3 की बात करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.333333। ये 3 जो संख्या है मेरे दोस्तों ये लगातार आता चलेगा, लगातार आता चलेगा, और नहीं ये कटेगा नहीं। इसका मतलब है कि परिमेय संख्या हमें एक शांत आवृत्ति का मिलता है और एक अशांत आवृत्ति का मिलता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या? √3 मल्टीपल √2 का मान होगा। √3 को √2 से गुना करेंगे मेरे बच्चों, √6 आएगा। बताइए √6 जो है कौन से ऑप्शन? √6 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? बहुपद 3x² - 12x के शून्यक होंगे।
यहां पर पी एक्स का मान कितना दे रखा है 3x² माइनस 12x। जब भी शून्य पूछेगा तो पी एक्स बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। 3x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। 3x को कॉमन कर देंगे, यहां बचेगा x माइनस 3x को कॉमन कर देंगे तो बचेगा 4 बराबर में 0। मैं बोल सकता हूं मेरे दोस्तों कि 3x बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। यदि हम x की बात करें तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/3, x बराबर 0। इसमें हम यदि बात करें तो x बराबर 0 + 4, x बराबर 4। 0,4 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दिए गए आकृति में शून्यकों की संख्या होगी। तो मेरे बच्चों ये जो रेखा दिया गया है ये रेखा एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा है। इसका मतलब है कि शून्यक की संख्या जो होगा मेरे बच्चों वो 0 होगा। क्या होगा 0। बताओ मेरे बच्चों 0 जो है कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं मेरे बच्चों। यदि 2 और 3 किसी बहुपद के शून्यक है तो बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, आप लोगों को याद कर लेना होगा। क्या होता है फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीपल x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² का x² लिखेंगे माइनस अल्फा का मान कितना दे रखा है 2 और बीटा का मान 3 मल्टीपल x प्लस 2 मल्टीपल 3। x² माइनस 3 और 2 5x प्लस 3 दूनी 6। x² माइनस 5x प्लस 6 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों, बहुपद 3x² माइनस 7x प्लस 6 का घात होगा। तो बहुपद की घात क्या होता है मेरे बच्चों, बहुपद की घात मतलब क्या होता है जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात दिखाई दे, चर की अधिकतम घात दिखाई दे उसी को बोलते हैं बहुपद की घात। तो इस बहुपद में चर का अधिकतम जो घात दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों 2 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है 2। तो 2 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुपद x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a। माइनस का माइनस b की जगह पर क्या है मेरे बच्चों -3 बट्टे में a का मान क्या है 1 माइनस और माइनस क्या होता है +3/1। 3/1 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अल्फा बीटा गामा बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक है। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा c/a होगा। c/a जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। यदि क्वेश्चन में पूछता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होता है -d/a। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में छपने को मिलता है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। वो आपका जो राइट आंसर आएगा मेरे दोस्तों वो 3 आएगा। क्या आएगा 3। और 3 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। यदि हम बात करें द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या कितना आएगा, शून्यक की संख्या कितना आएगा मेरे बच्चों वो आएगा 2। क्या आएगा 2। यदि हम रेखिक बहुपद की बात करें तो रेखिक बहुपद में शून्यक की संख्या कितना आएगा मेरे बच्चों 1 आएगा। क्या आएगा 1। और त्रिघात बहुपद की बात करें उसमें शून्यक की संख्या कितना आएगा 3 आएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है
द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 दिखाई दे उसी को बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में कौन परफेक्ट ऑप्शन है उसको हमको चेक करना है। तो ये आपका द्विघात बहुपद नहीं है मेरे बच्चों, ये भी नहीं है, चाहे आपका ऑप्शन ए होगा चाहे डी होगा। यदि हम ए की बात करें तो x को x+2 से मल्टीपल करेंगे और +1 को x+2 से मल्टीपल करेंगे। x को x से गुना करेंगे x² प्लस 2 को x से गुना करेंगे 2x प्लस का प्लस, x को 1 से गुना करेंगे x आएगा और प्लस प्लस क्या था प्लस 1 का पहाड़ा 2 पढ़ेंगे 2 आएगा। मेरे बच्चों x² का x² प्लस 2x प्लस x प्लस 3x और प्लस 2। तो इसका मतलब है ये द्विघात बहुपद है मेरे बच्चों। तो आपका जो परफेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, रेखिक समीकरण का कोई युग्म संगत है तो इसके आले की रेखाएं जो होगी मेरे बच्चों संपाती और प्रतिच्छेदी दोनों होगा। इसका मतलब है ऑप्शन डी जो होगा वो आपका परफेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, समीकरण युग्म 2x + y = 4 और x + 3y = 15 का हल होगा। तो एक हल होगा, दो हल कि अनेक हल कि कोई हल नहीं। मेरे बच्चों यहाँ पर 2x + y = 4 ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 क्या दे रखा है, x + 3y = 15। यदि हम a1 की बात करें तो a1 का मान कितना दिया है 2, b1 का मान दिया है 1 और c1 का मान दिया है -4। क्योंकि ये +4 है इक्वल के इधर आ जाएगा तो -4। इसमें हम बात करें तो a2 का मान दिया है 1 और b2 का मान दिया है 3 और c2 का मान दिया है -15। तो यदि हम a1 बटा a2 की बात करें तो a1 बटा a2 का मान कितना होता है 2/1। यदि हम b1 बटा b2 की बात करें तो b1 का मान 1 और b2 का मान 3। तो मेरे बच्चों आपका a1 जो है a1 बटे a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 बटे b2 का। इसका मतलब है या प्रतिच्छेद करेगा मेरे बच्चों, जब भी प्रतिच्छेद करेगा इसका मतलब है कि केवल एक ही हल होगा और एक जो है कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की रहते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है के किस मान के लिए रेखाएं 3x + 2ky = 2। यहां पर मैं बोलूंगा a1 का मान कितना दे रखा है 3, b1 का मान 2k और c1 का मान -2। ये हो गया इक्वेशन 1। यदि हम इक्वेशन 2 की बात करें 2x + 5y + 1 = 0। यहां पर a2 का मान दिया है 2, b2 का मान दिया है 5 और c2 का मान दिया है 1। यदि हम a1 बटे a2 की बात करें तो a1 का मान 3 और a2 का मान 2। यदि हम b1 बटे b2 की बात करें तो b1 का मान 2k और b2 का मान 5। इसका मतलब है तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब हमको k का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, चूंकि a1 बटे a2 बराबर मैं लिख सकता हूं b1 बटे b2 समांतर है तो डज नॉट c1 बटे c2। इसकी जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 की जरूरत है। a1 का मान 3 और बटे a2 का मान 2 बराबर में b1 का मान 2k और b2 का मान 5। तो हम कह सकते हैं मेरे बच्चों k का जो मान आएगा वो 15/4 आएगा। 15/4 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन क्यों रहते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, x = a और y = b समीकरणों x - y = 2 और x + y = 4 का हल है तो a और b के मान क्रमशः है। यदि हम x - y = 2 दे रखा है समीकरण में और x + y = 4 दे रखा है समीकरण 2। यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात करें तो यहां पर क्या हमें प्राप्त होता है, x - y = 2 और x + y = 4। ये -y + y कैंसिल हो गया तो 2x बराबर कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। तो x बराबर कितना निकल गया 6/2।
तो दो का पढ़म 6 3 बार में x का मान कितना आ गया 3। यदि x का मान 3 आ गया है तो y का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, तो x माइनस वाई बराबर 2 लिखेंगे। x का मान कितना निकल के आ गया 3 माइनस वाई बराबर 2। 3 ये +2 है, इधर जाएगा -2, ये माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई। तो y का मान कितना आ गया 1, x का मान 3 और y का मान 1। 3,1 जो है कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि 2a + 3b, यदि 2a + 3b बराबर में 8 है, ये इक्वेशन 1 दे रखा है। 3a - 4b = -5, ये इक्वेशन 2 दे रखा है मेरे बच्चों। यहां पर 2a है, यहां पर 3a, तो इन दोनों को काटने के लिए हम इसको बराबर करेंगे, तो यहां 2 से मल्टीपल करेंगे इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीपल करेंगे। तो 3 से मल्टीपल करते हैं तो 6a + 9b = 24, ये हो गया इक्वेशन 3। यदि हम इनका बात करें तो 2 × 6a - 4 दूनी 8b बराबर -5 × 2 -10, ये इक्वेशन 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से 6a + 9b = 24, 6a - 8b = -10, या माइनस है तो प्लस कर देंगे, या माइनस है तो प्लस कर देंगे, या प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब 6a के पास प्लस नहीं रहा, माइनस रहा, तो 6a प्लस है, यहाँ माइनस है, ये कट जाएगा। 9b के पास प्लस है, 8b के पास प्लस है, तो 17 भी हो जाएगा बराबर में +24 और +10 +34। 17 जो है 34 को कितना बार में काटेगा, 2 बार में। b का मान कितना आ गया 2, b का मान कितना आ गया 2, तो b का मान समीकरण 1 में रख देंगे, b का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो 2a + 3 मल्टीपल b का मान 2 = 8, 2a + 3 दूनी 6 बराबर में 8, तो 2a बराबर 8 - 6 बराबर 2, a का मान कितना आ गया 1। अब a का मान 1 है और b का मान 2 है, बताइए a का मान a का मान a और b का मान 2 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, a के किस मान के लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 9, 2x + 5y = 11 का कोई हल नहीं है। मेरे बच्चों कोई हल नहीं है, इसका मतलब है कि a1/a2 = b1/b2 डज नॉट c1/c2। मेरे बच्चों a1 का मान कितना दिया है, a दिया है, और a2 का मान कितना दिया, 2 दे दिया है, b1 का मान 10 और b2 का मान 5। यदि हम a का मान पता करना है मेरे बच्चों, तो 5 जो है 10 को 2 बार में काटेगा, a का मान कितना गया 4। 4 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। यदि हम बात करें मेरे बच्चों, आपका जो द्विघात समीकरण जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अब ऑप्शन सी क्यों होगा, यदि हम x + 1 का होल स्क्वायर की बात करें तो कितना आता है मेरे बच्चों, x² + 2x + 1। x + 1 का होल स्क्वायर का मान कितना गया, x² + 2x + 1 बराबर में 2 को x से गुना करेंगे 2x, माइनस का माइनस 2 × 6। अब यहां पर x² का x² होगा, +2x और +2x कैंसिल हो गया, +1 और -6 जो है इधर आ जाएगा, तो +6 बराबर में 0, x² + 7 बराबर में 0। इसका मतलब है ये द्विघात बहुपद है, ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण 3x² - 4x - 3 = 0 का विविक्तर होगा। विविक्तर होगा मेरे बच्चों, तो डी का मान पूछ रहा है, डी का मान क्या होता है, bx² - 4ac। b का मान कितना दिया, -4 का होल स्क्वायर -4 मल्टीपल a का मान 3 और c का मान -3। तो -4 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 × 12 = 36। इन दोनों को जोड़ेंगे 52।
52 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन मेरे बच्चों ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का सूत्र है। यानी मूल जब भी निकालने बोलेगा मेरे बच्चों तो x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बताइए मेरे बच्चों ये जो आपका जो मान है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन मेरे बच्चों ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। मेरे बच्चों यहां पर द्विघात समीकरण दे रखा है, बोल रहा है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो यहां पर दो आपका मूल दे रखा है अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा जो है मेरे बच्चों यदि दो भिन्न दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि वास्तविक और असमान होगा। और वास्तविक और असमान तभी होता है जब आपका डी जो है मेरे बच्चों वो 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब है डी बराबर मैं क्या बोल सकता हूं? bx² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है? तो यदि हम बात करें मूल को बोलते हैं x का मान कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। मुझे पता करना है कि x का मान किस इक्वेशन में रखेंगे जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। यदि हम ऑप्शन 3 की बात करें तो 2 का 2x के जगह पर हम 2 रखेंगे और इनका वर्क करेंगे। -7 मल्टीपल 2 प्लस 6 बराबर 0। 2 का वर्क करते हैं 4 -7 दूनी 14 प्लस 6 बराबर में 0। 4 दूनी 8 -14 प्लस 6 बराबर में 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 -14 बराबर में 0। ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है 0 जो है वो 0 के इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि जो x का मान जो 2 है वो ऑप्शन सी को संतुष्ट करेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² माइनस kx प्लस k बराबर 0 के मूल समान है। मेरे बच्चों मूल समान कब होता है? जब d जो है वो 0 के इक्वल में होता है। तो d का फॉर्मूला क्या आता है? bx² माइनस 4ac बराबर में 0। मेरे बच्चों b का मान कितना दे रखा है? माइनस k का वर्ग हो जाएगा -4 मल्टीपल a का मान 2 और c का मान k बराबर में 0। तो माइनस k का वर्ग क्या होता है? k का वर्ग होगा -4 दूनी 8 मल्टीपल k 8k बराबर में 0। तो मैं क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चों? kxy बराबर क्या लिख सकता हूं? 8k। k जो है वो अक्षर को कैंसिल कर देगा तो k का मान कितना आ गया? 8। 8 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0 का मूल है। इसका मतलब है x का मान पूछ रहा है। तो x बराबर क्या होगा मेरे बच्चों? -b प्लस माइनस रूट अंडर bx² माइनस 4ac बटे में 2a बराबर का बराबर माइनस का माइनस। b के जगह पर क्या है मेरे बच्चों? -4 प्लस माइनस रूट अंडर b का जगह पर क्या है मेरे बच्चों? -4। -4 का वर्क करेंगे -4 मल्टीपल a के जगह पर क्या है मेरे बच्चों? 3 मल्टीपल और c के जगह पर क्या? -2 बट्टे में 2 मल्टीपल a के जगह पर क्या लिखेंगे? 3। यहां पर क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट अंडर -4 का वर्ग कितना था मेरे बच्चों? 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 12 12 दूनी 24 बट्टे 6। यहां पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है मेरे बच्चों? 4 प्लस माइनस रूट 40 बट्टे में 6। मेरे बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 4 प्लस माइनस 2 रूट 10 बट्टे में 6। मेरे बच्चों 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर 10 बट्टे 6। 2 जो है 6 को कितने बार में काटेगा? 3 बार में। 2 प्लस माइनस रूट 10 बट्टे 3 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है?
द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है मेरे बच्चों? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसको देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। यदि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0, तो मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। इसका मतलब है डी का मान निकालने बराबर मेरे बच्चों। तो डी बराबर में क्या बोल सकता हूं? बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना दिया? -11 का वर्क करेंगे -4 मल्टीपल ए का मान 6 और सी का मान 3। -11 का वर्क 121 माइनस का माइनस 4 छके 24, 24 दिया 72। इसको घटाएंगे मेरे बच्चों 49 आएगा। इसका मतलब है जो डी है, इसका मतलब मेरे बच्चों डी जो है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि जो मूलों की जो प्रकृति होगा मेरे बच्चों वो वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा और असमान होगा। वास्तविक और असमान कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। आई होप दोस्तों यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं नए वीडियो में इससे भी बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊं। तब तक आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़े। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।